में जो खेल शुरू हुआ उसका अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे। अभी बहुत खेल होना बाकी है। अब क्या खेल होना है, कुछ बातें पर्दे के पीछे रहने दीजिए, पर्दा न हटाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। सरकार चली गई है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। आरजेडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर दिखाई है। धन्यवाद तेजस्वी, आपने जो कहा और किया, इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे। इस पोस्टर पर हमारे साथ आरजेडी के मुखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। एजेंडा सेट है 2024 का, जो सामने हम देख रहे हैं पोस्टर में। भाई एजेंडा तो स्पष्ट है। तेजस्वी यादव जी ने जिस संयमित तरीके से, तो सकारात्मक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। हमें सत्ता की चिंता नहीं, जनता की चिंता। और जितने दिनों तक सत्ता में रहे, जो काम किया उसका लेखा जोखा जनता के बीच में लेकर जाएंगे। विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, चाहे नौकरी देने का मामला हो, चाहे हर विभाग में। तो अब इसका जवाब जनता लेगी, हिसाब किताब जनता करेगी। तो 19 साल बनाम 17 साल बनाम 17 महीने होगा। ये लड़ाई है। एनडीए बीजेपी जेडीयू के 17 वर्षों के शासन काल पर तेजस्वी यादव जी जो सरकार में आए, डिप्टी सीएम बने, तो 17 महीने का कार्यकाल तराजू पर भारी पड़ रहा है। मृत्युंजय तिवारी जी, एक आखिरी सवाल है। कल तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अभी खेला बाकी है, उसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। क्या खेल बाकी है? देखिए, राजनीति में जो खेल शुरू हुआ उसका अंत तेजस्वी यादव जी करेंगे। अभी बहुत खेल होना बाकी है। अब क्या खेल होना है, कुछ बातें पर्दे के पीछे रहने दीजिए, पर्दा न हटाइए। पर्दा हट जाएगा तो राज खुल जाएगा। तो मृत्युंजय तिवारी थे और तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि खेला होना बाकी है, उस पर उसको बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई तरह के पोस्टर लगे हैं आरजेडी दफ्तर के बाहर। आज सत्ता परिवर्तन हुआ है कल, और आरजेडी आज अपने पूरे रंग में नजर आ रही है। इस तरफ से हम दिखाना चाहेंगे बड़ी सी तस्वीर। आरजेडी दफ्तर के बाहर ये होर्डिंग बदल गई है और एक बड़ी सी तस्वीर तेजस्वी यादव की लगी हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिखा हुआ है, धन्यवाद तेजस्वी, आपने किया है और आप ही करेंगे। उपलब्धियों का बखान है। 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने के लिए धन्यवाद। लाखों बहाली और नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए, देश में प्रथम बार जातिगत गणना कराने के लिए 75% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांग के लिए, नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव रखने के लिए, स्वास्थ्य सेवा में अप्रत्याशित सुधार के लिए, स्वास्थ्य विभाग में 1,35,000 से अधिक नए पद सृजित किए जाने कर नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए, शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था कराने के लिए, सड़कों, पुलों, बाईपास एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, खेलों में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए, बिहार में प्रथम बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, IT पॉलिसी लाने के लिए, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाने के लिए, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए, 76,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को वर्षों से लंबित प्रोन्नति दिलाने के लिए, ममता और आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की पहल के लिए, विकास और निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं सरकार की, और उसके लिए पोस्टर लगाया गया है। लेकिन एक पोस्टर और भी है, और बड़ा दिलचस्प है। इस पोस्टर में लालू यादव के लिए लिखा गया है, झुकेगा नहीं, और नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है, हुजूर मैं कुर्सी के लिए कुछ भी करूंगा। तो वो उपलब्धियों का बखान है, और ये पोस्टर हमला है आरजेडी का नीतीश कुमार पर। आरजेडी के कई और नेता मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पोस्टर को लेकर। नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उसको लेकर आरजेडी पूरी तरह से आक्रामक मूड में है। आरजेडी ये दिखाने की कोशिश कर रही है सत्ता जाने का मलाल नहीं है, और इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश है कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारी उपलब्धियां क्या रही है इस छोटे से कार्यकाल में। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और सवाल ये होगा कि
बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, आरजेडी के बाहर पोस्टर लगा है, झुकेगा नहीं, लालू यादव के लिए लिखा गया है। देखिए, सत्ता परिवर्तन की जहाँ तक सवाल है, जी जनता जो चाहेगी वो होगा। जी जनता के पक्ष में यदि विकास का काम हुआ होगा जी तो जनता उसके पास होगा। जी। यदि जनता के लायक कार्य नहीं किया गया होगा तो जनता उसको नहीं चाहेगी। नीतीश कुमार ने पाला बदला है, कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार पाला बदला, यदि जनता समर्थन देगी तो नीतीश कुमार फिर ठीक रहेगा। आरजेडी दफ्तर के बाहर बैनर लगा हुआ है, धन्यवाद तेजस्वी, आप ही आपने किया है, आप ही करेंगे। उन उपलब्धियों को कैसे देखते हैं जिनका बखान किया जा रहा है? देखिए, वो तो मैटर है, लोगों का अपना अपना वक्तव्य होता है, लेकिन सरजमीनी बात है कि जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता जो चाहेगी वही होगा। हाँ, वही मैं समर्थन इस करता हूँ। सत्ता परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो होता है समय समय के हिसाब से सब चेंज होते रहते हैं जी। और जनता जो है, जनता अपने सारे बात को सभी को समझ रही है। कहा जा रहा है नीतीश कुमार फिर पाला बदल गए, फिर पलट गए। अरे वो तो कुछ उनका अंदरूनी कुछ होगा, क्या होगा अंदरूनी वो क्या तो है? बता सकते हैं। अंदरूनी हम लोग तो उनका नहीं बता पाएंगे। फिर पाला बदल लिए नीतीश कुमार। देखिए, राजनीति में अपनी उपलब्धि के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप दूसरों को ज्यादा मजबूर नहीं कर सकते। चलिए, तो देखिए, ये कुल मिलाकर तस्वीर है। पटना की सड़कों पर आज हम निकले हैं देखने के लिए कि सुबह सुबह जब कल सत्ता बदली है तो सुबह सुबह क्या तस्वीर है। तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत, कुछ और लोगों से बातचीत, और फिर आरजेडी के बाहर का ये नजारा, ये पोस्टर जाते जाते शिवम आप दिखाइए किस तरह की तस्वीर है। और ये तेजस्वी यादव की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है। तो किस तरह की तस्वीर है, किस तरह से उपलब्धियों का बखान किया गया है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बातें कही गई हैं, तो मुद्दा क्या होगा आरजेडी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, ये इस पोस्टर से, ये बैनर से साफ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।